हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शॉर्ट नोट्स को समझेंगे यूनिट 1 से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पेशली इस साल के लिए 2023 के लिए। जो यूनिट 1 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो हैं ये सारे हैं, ठीक है। इनको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो है बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन। तो बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन क्या होता है? बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन इज अ टाइप ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। ये एक तरह का डीएनए एप्लीकेशन होता है वेयर जहाँ पे रेप्लिकेशन इज मूविंग अलोंग इन बोथ डायरेक्शन। तो ये जो रेप्लिकेशन होगा दो डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो दो डायरेक्शन में होता है। दिस क्रिएट्स टू रेप्लिकेशन फॉर्क। इसके वजह से क्या होता है कि दो रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वो मूव करेंगे, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑल्सो अकर इन बोथ डायरेक्शंस। तो इसमें क्या होता है, मतलब सिंथेसिस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन पे। बिहाइंड ईच फॉर्क देयर इज़ अ सेट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। इसमें क्या होगा कि हमको लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए इस डायग्राम से समझते हैं क्या कहता है। ये जो डीएनए जो है जब रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो ये एक रेप्लिकेशन बबल है। जैसे मान लेते कि ये हम जो डीएनए है, ठीक है, तो इस डीएनए में तो ये वाले एक पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कि कुछ इस तरह से एक बबल एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑरिजिन की बात करें तो ये इनका पॉइंट ऑफ ऑरिजिन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये बबल एक स्ट्रक्चर बना है तो ये जो होंगे ये इनका पॉइंट ऑफ ऑरिजिन हो गया, ठीक है। मतलब जहाँ से हमने इसको क्या किया, दो भागों में बांट दिया। तो अब रेप्लिकेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी होंगे और रेप्लिकेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन पे भी होंगे। तो इसीलिए इनको बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वन साइड आपको देखने को मिल रही क्या, लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं, दूसरी तरफ क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड बनते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। तो ये आपको देखने को मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक इस तरफ हो रही है और दूसरे इस तरफ आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे, दोनों ही डायरेक्शन में जब रेप्लिकेशन हो रही है तो हम इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, ठीक है। और इसके वजह से हमको क्या होता है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। तो सेकंड जो है वो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में देखते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर ओरिजिनली डिस्कवर्ड बाय रेजी ओकाजाकी। इसको सबसे पहले जो जिन्होंने मतलब डिस्कवर किए थे, जिसने बतलाए थे इसके बारे में, वो है रेजी ओकाजाकी, ठीक है। सुनेको ओकाजाकी एंड देयर कॉलिग्स। मतलब यहाँ पे मतलब इस मैंने उनके कुछ साथी के साथ ये मैंने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में मैंने डिस्कवर्ड हुए थे। लेकिन एक्चुअली क्रेडिट जो होता है वो रेजी ओकाजाकी को ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है मतलब रेजी ओकाजाकी, सुनेको ओकाजाकी और उनके जो कॉलिग्स थे, ठीक है, तब सब ने क्या हुआ, सबके सब जो हैं कॉलिग्स जो होंगे, ठीक है, तो सबके सब ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज जो डीएनए है ना, इन ई कोलाई, मतलब जो है ना ई कोलाई पे वे लोग स्टडी किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलिग के जो स्पेलिंग होते हैं कॉलिग्स, ठीक है, ये देख लीजिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर शॉर्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो छोटा होते हैं, शॉर्ट होते हैं। नया नया जो होता है वो सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं दैट आर फॉर्म ऑन द लेगिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि लेगिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू द legging template strand together short double stranded DNA section
Okazaki fragments are between 1000 and 2000 nucleotides and long इन ई कोलाई। मतलब ई कोलाई में क्या होता है, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जबकि आपके जो यूकेरियोट्स होते हैं उसमें 100 से 200 के बीच में होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसको हम लोग एक डायग्राम से समझ सकते हैं, या यहाँ से भी देखो आपको समझ में आ जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो जहाँ पे लेगिंग स्ट्रिंग बन रहे हैं, ठीक है, तो इसी लेगिंग स्ट्रिंग में क्या हुआ, एक फ्रेगमेंट है, जैसे एक हुआ, ये वाली हुआ, ये, ठीक है, तो ये सब क्या है कि एक फ्रेगमेंट है। तो इसी मतलब एक फ्रेगमेंट, इसी फ्रेगमेंट को हम लोग, ये जो फ्रेगमेंट है, इसी फ्रेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ओकाजाकी, हाँ, फ्रेगमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट नोट्स में इसको एलाबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही लिखोगे तो भी चलेगी। ठीक है, और एक डायग्राम बना दोगे तो इट्स इनफ। तो आपने देखा यहाँ पे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन को, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को। अब देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये आपका लेगिंग टेम्पलेट है, जहाँ पे क्या होता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली हुए हैं, तो ये सब जो होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हुए हैं यहाँ पे। तो वेल, जो तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो होते हैं सेमी डिसकॉन्टीन्यूस रेप्लिकेशन। ये तो आप समझ लो कि ये क्वेश्चन लग जाएगी एकदम 100% श्योर शॉट है, आपको मैं बता रहा हूँ 100% श्योर। ये क्वेश्चन जो सेमी डिसकॉन्टीन्यूस रेप्लिकेशन, इसको आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा। तो सेमी डिसकॉन्टीन्यूस रेप्लिकेशन क्या होता है, व्हेन द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए अनवाइंड्स, जब डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए जो होता है अनवाइंड्स करते, जब खुलते हैं ना, डीएनए एप्लीकेशन ऑन वन ऑफ द टू स्ट्रैंड कैन इजली प्रोसीड कॉन्टीन्यूसली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आपको पता है कि जब रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है कि एक साइड में क्या होंगे, आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, और जो होंगे दूसरे साइड क्या होंगे, वो डिसकॉन्टीन्यूस होते हैं। ठीक है ना, तो जो कॉन्टीन्यूस होगा उसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ऑन द अदर स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, if the synthesis has to take place in 5 prime to 3 prime direction, it has to be synthesized in a direction opposite to that on the leading strand, and this strand is the lagging strand। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक तरफ आपका लीडिंग स्ट्रैंड बनेंगे और दूसरी तरफ क्या होगा, एक मतलब लीडिंग स्ट्रैंड बनते हैं और एक तरफ लेगिंग स्ट्रैंड बनते हैं। डायग्राम से देखो मैं बता रहा हूँ, ये हुआ आपकी, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि वन साइड जो कॉन्टीन्यूस रेप्लिकेशन होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, अब और मतलब आपने देखा यहाँ पे एक साइड आपका कॉन्टीन्यूस जो होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लीडिंग। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरे साइड का वो डिसकॉन्टीन्यूस होगा जिनको हम लोग लेगिंग कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ मतलब आपको यहाँ पे लेगिंग स्ट्रैंड भी देखने को मिलते हैं और लीडिंग स्ट्रैंड भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है, मतलब कहने मतलब दिस बिहेवियर where the leading strand is synthesized continuously and the lagging strand is synthesized discontinuously। ये जो बिहेवियर है जहाँ पे आपको लीडिंग स्ट्रैंड बनते हुए दिखते हैं कॉन्टीन्यूसली और लैगिंग स्ट्रैंड जो बनते हुए दिखते हैं क्या, डिसकॉन्टीन्यूस वे से, तो इसी को हम लोग कहेंगे सेमी डिसकॉन्टीन्यूस रेप्लिकेशन। तो ये लाइन को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट जो होंगे वो अब जो इम्पोर्टेंट है वो है आरएनए प्राइमिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आरएनए प्राइमिंग मीन्स
द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड that is by which DNA polymerase is provided that a hydroxyl group to which incoming nucleotides are added। अगर हम देखें, ठीक है, आरएनए प्राइमिंग जो होता है, हम बोल सकते हैं कि जब डीएनए का जब स्ट्रैंड बनते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है कि एक छोटा मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और यही जो है एक शॉर्ट होते हैं, छोटा सा होता है, ठीक है, तो इनकी ज़रूरत होती है ताकि रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सके। और इसके बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज आते हैं, और इसके बाद क्या होगा कि इनको जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे मिल जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हुए जाएंगे, मतलब यहाँ पे वो फिर क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हुए जाएगा। तो ये वाली जो बात है यहाँ पे, जो आरएनए प्राइमिंग की बात करें या आरएनए प्राइमर आप बोल सकते हो, ठीक है, इसको कैटेलाइज कौन करता है, एक एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज होता है, वो होता है प्राइमेज, जो कि डीएनए टेम्पलेट आरएनए पॉलीमरेज होता है। या इस तरह से समझो कि प्राइमर, आप आरएनए प्राइमिंग या आरएनए प्राइमर, आपको इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप बोल सकते प्राइमर एक तरह का शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होता है दैट प्रोवाइड्स अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस। एक छोटा सा न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस होता है जिसके वजह से क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में। बस ये जो चार क्वेश्चन, जो चार मैंने आपको बतलाए आरएनए प्राइमिंग के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो श्योर शॉर्ट है वो है सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन। तो ये जो है सबसे मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट में से सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। बाकी ओकाजाकी फ्रैगमेंट उनको भी मत छोड़िएगा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों ने देखा आरएनए प्राइमर, फिर सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन को, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन को। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स और सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन। आरएनए प्राइमर के बारे में पूछा जाता है 1.5 मार्क्स के लिए। तो आज के लिए ही इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।